सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज कक्षा 10वीं की हिंदी कक्षा में हम पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पद्य खंड में प्रथम कवि सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी हिंदी साहित्य की सगुण पंथ में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के प्रधान शिष्य और अति प्रिय शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। उनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है और सूरसागर का एक अंश है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत गोपियों द्वारा विद्वान और भक्त उद्धव को दिया गया उलाहना है, जिसे उपालंब काव्य भी कहा जाता है। उसमें व्यंग्योक्तियाँ हैं। सूरदास जी की रचनाओं में वात्सल्य और श्रृंगार रस 2 प्रधान रूप से माने जाते हैं। सूरदास जी के पदों में ब्रज भाषा का बहुत ही निखरा हुआ रूप है। गोपियाँ उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन आप उनके प्रेम में पूरी तरह निमग्न नहीं हो पाए। उसी बात को गोपियाँ व्यंग्योक्ति के माध्यम से कहती हैं, उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंदन ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चैटी ज्यों पागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी। अपरस का मतलब है स्पर्श, छू तक नहीं पाया। स्नेह मानी स्नेह प्रेम, तगा मानी धागा, अनुरागी मानी प्रेमी, पुरैन मानी कमल का पुष्प और पुरैन पात मानी कमल का पत्ता, देह न दागी अर्थात वह देह को छू तक नहीं पाया, गागर मानी मटकी या मटका, प्रीति नदी मानी प्रेम के नदी, बोर्यो मानी उसमें डुबोया तक नहीं, दृष्टि न रूप परागी अर्थात उसमें निमग्न नहीं हो पाया, उसमें डूब नहीं सका, उसका आनंद नहीं ले सका। इसका सरल अर्थ इस प्रकार होगा, हे उद्धव, तुम बहुत ही बड़भागी हो, भाग्यशाली हो। भाग्यशाली हो अर्थात श्री कृष्ण के साथ रहते हो, स्वयं युग पुरुष श्री कृष्ण के साथ रहते हो,
जो ईश्वर का रूप है, प्रेम की मूर्ति है। अति बड़भागी हो, यहाँ व्यंग्य है कि अपने भाग्य का आपने कोई लाभ नहीं लिया। भाग्यशाली होते हुए भी आपने अपने भाग्य का कोई लाभ नहीं लिया, इसलिए आप दुर्भाग्यशाली भी हो गए। अपरस रहत स्नेह तगाते, श्री कृष्ण जो प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं, उनके साथ रहते हुए प्रेम का एक धागा तक आपको नहीं छू पाया। आपका मन अनुरागी अर्थात प्रेमी नहीं बन पाया। किस प्रकार? जैसे यहाँ उदाहरण के माध्यम से दर्शाया गया है कि जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, वहाँ पानी में रहते हुए भी जल की सतह से ऊपर रहता है और कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता, उसकी देह पर एक बूंद तक नहीं लगती। दूसरा उदाहरण देकर गोपियाँ व्यंग्य करती हैं कि जैसे तेल की चिकनी मटकी अगर पानी में छोड़ दी जाए, वह पानी में तैरती रहेगी या डुबोकर निकाली जाए तो उसकी सतह पर एक बूंद भी पानी नहीं ठहरेगा। यहाँ हम मुहावरे के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि चिकने मटके पर कोई बूंद नहीं ठहरती। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, आपने प्रेम की नदी में पाँव तक नहीं डुबोया, अपने पैर तक का स्पर्श नहीं किया और आपकी दृष्टि स्नेह से परिपक्व नहीं हुई, स्नेह में आसक्त नहीं हुई। गोपियाँ कहती है, सूरदास जी बोलते हैं कि गोपियाँ कहती हम अबला हैं, भोली हैं। हम किस प्रकार भोली हैं, हम किस प्रकार प्रेम की उपासिका हैं। जैसे चींटी को मिठास से प्रेम है, वह गुड़ के ऊपर चिपक जाती है और वहीं अपने प्राण दे देती है, उसमें रच बस जाती है। यहाँ गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने हमें समझाया है कि केवल ज्ञान का बोझ लेकर अपना जीवन जीना जीवन नहीं है। श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व में जो अनेक गुणों के भंडार थे, उस प्रेम का स्पर्श करके जीवन जीना ही सार्थक जीवन होता है। बच्चों, ये ब्रज भाषा है और इसमें हमें उदाहरण अलंकार के माध्यम से, उपमा अलंकारों के माध्यम से और व्यावहारिक भाषा शैली में ये बात समझाई गई है।